आखिरकार राजस्थान बोर्ड ने क्लास 12th का मॉडल पेपर डाल दिया है, क्योंकि 10th का मॉडल पेपर डाले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आज ही सुबह राजस्थान बोर्ड ने अपनी साइट पर क्लास 12th का मॉडल पेपर डाल दिया है। तो हम सबसे पहले क्लास 12th मैथमेटिक्स का पेपर रिव्यू करने जा रहे हैं कि इस बार का पेपर किस पैटर्न पर आएगा, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मॉडल पेपर है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता है 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। ज्ञान के क्वेश्चंस आएंगे 24 नंबर के, अवबोध के आएंगे 20 नंबर के, ज्ञान उपयोग के 24 नंबर के और कौशल या मौलिकता के आएंगे 12 नंबर के। इस प्रकार से ये 80 मार्क्स का पेपर हो गया। फिर देखते हैं वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे। 1-1 नंबर के 15 आएंगे, रिक्त स्थान 1-1 नंबर के 7 आएंगे, 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के 12 आएंगे, 3 नंबर के 4 और 4 नंबर के 3। किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है? पहला चैप्टर संबंध तथा फलन है 3 नंबर का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 4 नंबर का है, तीसरा 5 नंबर का, चौथा भी 5 नंबर का, पांचवा 8 नंबर का है, छठा अवकलजों के अनुप्रयोग 6 नंबर का है, समाकलन 12 नंबर का है, समाकलनों के अनुप्रयोग 4 नंबर का है, अवकल समीकरण 6 नंबर का है, सदिश बीजगणित 7 नंबर का, 11 चैप्टर 9 का, फिर ये 4 नंबर का और ये 7 नंबर का। तो इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन रहेगा। अभी ब्लूप्रिंट है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि किस चैप्टर में 1 नंबर का आएगा, किस में 2 नंबर का आएगा, वो सारा इसमें दे रखा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर। ये सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। रोल नंबर लिखना है आपको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे एक क्वेश्चन में 2-3 बात पूछता है ना, तो लास्ट में सभी के जवाब एक साथ हमें लिखने होते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर और विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इंग्लिश में और हिंदी में देखते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है वहाँ पर। तो इसने बोला कि जो हिंदी मीडियम का है वो ही मान्य माना जाएगा, तो हमें हिंदी भाषा को ही मान्य देखना है। 16 से 22 में आंतरिक विकल्प है, मतलब आपको चॉइस मिलेगी। अब आता है सेक्शन ए, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये आपके पहले चैप्टर का है। आपको फंक्शन दे रखा है, बताना है एक एक की या आच्छादित है। दूसरा आता है दूसरे चैप्टर का, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तीसरा आता है तीसरे चैप्टर का, 7x - 5z की कोटि हमें बतानी है। चौथा आता है चौथे चैप्टर का, सारणिक का सवाल है, डिटर्मिनेंट x की वैल्यू फाइंड करनी है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा चैप्टर में है, मतलब ये पर सीक्वेंस में ये सारे के सारे पांचवा चैप्टर का वो क्लस डेरिवेटिव निकालना है। छठे चैप्टर में है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, dA/dr। ये लोग x का समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स खंड सह समाकलन से होगा। यह आ गया आपका 9 चैप्टर का, जिसमें आपको इस अवकल समीकरण की कोटि घात बतानी है, ऑर्डर। 10वें चैप्टर का आ गया सदिश का सवाल, ए और बी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फिर 11वें चैप्टर का आ गया, आपको इसके दिगनुपात बताने हैं। फिर ये भी 11वें चैप्टर का है, इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। फिर ये 8वें चैप्टर का है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। r यहाँ पर है 2,
तो आंसर आ गया 4 पाई। अभी हालांकि आपको पूरा पेपर रिव्यू कर सॉल्व करके बताएंगे, वो बाद में, फिलहाल तो केवल हम पेपर रिव्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर ये 8 चैप्टर का है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई एक्स और y बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये प्रोबेबिलिटी 13वें चैप्टर में से आ गया। फिर ये 13वें चैप्टर में से पी ए इक्वल्स टू 1/2, पी बी 0, पी ए अपॉन बी निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है आपको। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में ये सेकंड चैप्टर का है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी सेकंड चैप्टर है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ये भी सेकंड चैप्टर है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 3/4। तो ये सेकंड चैप्टर में 1 + 1 + 1 दे रखा है। फिर आपको डिफरेंशियल 5 चैप्टर का दे दिया, log x का। बेस यहाँ पर ध्यान देना a है, मतलब इसका आंसर 1/x नहीं आएगा, पहले इसका बेस चेंज करना पड़ेगा, बेस e लाना पड़ेगा आपको। अधिकतम मान छठे चैप्टर का आ गया। समाकल गुणांक IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर 9 चैप्टर का आ गया। फिर ये 10 चैप्टर I + j का I - j पर प्रक्षेप बताना है आपको। फिर ये आ गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुतरात्मक 1-1 नंबर के। सारणिक का मान ज्ञात करना है, सारणिक दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है। ये वर्तमान का सवाल आ गया छठे चैप्टर का, जिसमें आपको इंटरवल फाइंड करना है। ये भी 6 चैप्टर का है, सीमांत I निकालनी है आपको। फिर ये 7वें चैप्टर का आ गया, 1/x + x log x है, ये x log x, 1/x + x log x ये क्वेश्चन है। ये 7.1 में दे रखा है आपको। ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यहाँ पर फॉर्मूला काम आ जाएगा डायरेक्ट ही। ये 9 चैप्टर का आ गया, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर स्वेच्छ अचरों की संख्या पूछा है, व्यापक हल बोला है, तो 4 में 4 ही आंसर आएगा। फिर आपसे पूछा है सदिश दे रखा है, इस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश मतलब a कैप आपको निकालना है। x और y के मान ज्ञात करने हैं, जबकि ये समान दे रखे हैं, तो x का मान 2 और y का मान 3 आ गया। 2 सदिशों के परिमाण दे रखा है और a.b = 1 दे रखा है, तो आपको दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। अब आता है आपका सेक्शन बी, 2-2 नंबर के 12 सवाल। तो ये पहले चैप्टर का आ गया, जांच करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ये रिलेशन दे रखा आपको, न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक है, ये आपको जांच करना है। 5वां आता है ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, यहाँ पर ये 1 नहीं है, आई है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सत्यापित करना है। छठे में ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये रिलेशन दे रखा है, के की वैल्यू आपको पता करनी है। 7वें में ए बराबर बी बराबर दे रखा है, सत्यापित करना है, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फिर ये 5वें चैप्टर का आ गया, के का मान ज्ञात करना है, जबकि ये x = 5 पर संतत है, कंटिन्यूस है। फिर 2 मार्क्स का दे दिया, f(x = cos x) का मैग्नीट्यूड, तो मोड ऑफ cos x को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। फिर ये 5वें चैप्टर का ही आ गया, sin इनवर्स 1 - x² 1 + x², 5.3 का है, dy/dx निकालना है आपको। ये 6 चैप्टर का आ गया, वर्धमान फलन, इसको प्रूव करना है। ये 7वें चैप्टर का आ गया, 1/1 + cot x इंटीग्रेशन करना है। ये 8वें चैप्टर का आ गया, y = x², y = 4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिद्ध करो कि 2 सदिशों के लिए सदैव a.b का मैग्नीट्यूड <= mod of a mod of b होता है। 10 चैप्टर का ही है। फिर आ गया 13वें चैप्टर का, यह दिया गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं,
दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब आगे सेक्शन सी, जिसमें 3-3 नंबर के 4 सवाल आएंगे और सब में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो ये आपके लिए अच्छा है। 2 में से 1 तो क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं। 7वें चैप्टर में √x² + 4x - 5 होल स्क्वायर बना के करेंगे इसमें। तो √a² - x² या x² - a² वाले जो फॉर्मूले हैं वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा। sin 1/2x/1 + x² का इंटीग्रेशन करना है। ये 9 चैप्टर का आ गया। -2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। इसका अथवा दे रखा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 18 है 11वें चैप्टर का न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालनी है। 2 रेखाएं आपको दे रखी हैं। ये 2 रेखाएं दे रखी हैं, इनके मध्य का कोण निकालना है। फिर 13वें चैप्टर का आ गया, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं। एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद हैं। दोनों थैलों में से एक यादृच्छिया चुना जाता है और एक गेंद निकालते हैं जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। बेस प्रमेय का सवाल है जो कि निश्चित रूप से 1 इस बार आएगा। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तव में चित्त प्रदर्शित होने की क्या प्रायिकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब डी सेक्शन, जिसमें 4-4 नंबर के 3 आएंगे, सब में इंटरनल चॉइस मिलेगी। 7वें चैप्टर का है इंटीग्रेशन, जिसमें पहले आपको x को गायब करना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम्पल में दिया है। यहाँ 11वां चैप्टर आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। रेखाएं आपको दे रखी हैं, p का मान ज्ञात करना है, जबकि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। यह आपके 12वां चैप्टर, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो ये 4 नंबर का एक सवाल आएगा इसमें से ग्राफ का। तो ये था आपका क्लास 12th का मैथ्स का पेपर। धन्यवाद।